नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आज घुमक्कड़ी घर से स्कूल की है। इस समय स्कूल जाया जा रहा, सुबह का समय है। बरसात देहरादून में ख़त्म हो चुकी है। सर्दियों ने दस्तक दे चुकी है। पहाड़ी स्थानों पे हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है, मगर देहरादून के अंदर अभी भी थोड़ा सा दिन के समय थोड़ा सा गर्म है, वरना ठीक ठाक सुबह शाम ठीक ठाक ठंडा है। और 6 तारीख के बाद में सुना है कि फिर दोबारा से यहाँ बरसात होने वाली है। और आजकल क्योंकि सड़कें खुदी हुई हैं तो चारों तरफ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे धुंध सी छा रखी है, तो बहुत ज़्यादा धूल है। तो चलिए आज मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, और ये कहानी है प्राचीन काल के प्रसिद्ध वैद्य लुकमान की। लुकमान एक बहुत माने हुए हकीम थे, और एक बार जब वो बीमार हुए और उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और अपने जो एक शिक्षा थी, जो अपने जीवन का जो निचोड़ था, वो देने की उसे कोशिश की। तो वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि क्या उन्होंने अपने बच्चे को बोला, अपने बेटे को उसने बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जाओ और रसोई घर से या घर से कोयला और चंदन दोनों लेकर आ जाओ। बच्चा आज्ञाकारी था। उसने देखा पिता ने अगर कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ क्या होगी, इसमें रहस्य होगा, ज्ञानप्रद होगा। तो गया तो उसे घर में उसे कोयला भी मिल गया किचन में, और घर के किसी कोने में चंदन की लकड़ी मिल गई। वो दोनों एक हाथ में कोयला और एक हाथ में चंदन की लकड़ी लेकर पिता के सामने प्रस्तुत हो गया। बोला, लो पिताजी। तो पिताजी ने बोला, अपना हाथ खोलो। तो लड़के ने अपना हाथ खोला, तो उसमें जो हाथ खोला उसके अंदर कोयला था। तो पिताजी ने बोला, अब इस कोयले को ना जमीन पे गिरा दो। लड़के ने आज्ञा का पालन किया। तो उसने बोला कि जब तुमने कोयला उठाया था तब भी कोयले की कालिक क्या थी, तुम्हारे हाथ में लगी थी, और जब तुमने कोयले को गिराया तो कोयले की जो कालिक थी वो तुम्हारे हाथ में लगी रही थी। अब दूसरे हाथ को उसने बोला, चंदन की जिसकी लकड़ी, जिस हाथ में उनके चंदन की लकड़ी, बोला इस चंदन को जमीन पे गिरा दो। तो देखो, उन्होंने बोला जब तुमने चंदन को पकड़ा था तो चंदन की जो खुशबू रही होगी वो तुम्हारे हाथों में आ गई, और जब चंदन को तुमने छोड़ा जमीन पे तो चंदन ने तब भी क्या की, अपनी खुशबू तुम्हारे हाथ में दी। उसने अपना गुण दोष धर्म क्या तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। उसी प्रकार जीवन में हम जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, अगर वो अच्छे आते हैं तो जब हमसे दोस्ती करते हैं तो उनके जो गुण दोष होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो अगर बुरे लोगों के साथ में अगर दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद में हम उनको छोड़ भी देते हैं, मगर उनके साथ बिताए हुए समय का जो असर है वो हमारे जीवन पे हमेशा बनाए रहता है। इसलिए जब भी दोस्ती करें तो सोच समझ के करें। उसी प्रकार चंदन है, अगर हमारे पास में अच्छे दोस्त हैं, है ना, उनके अच्छे गुण हैं, तो क्या होंगे, उनके गुण क्या होंगे, जिंदगी भर हमारे साथ में। चाहे वो दोस्त हमारे बिछुड़ जाएं, किसी कारण से हमसे अलग हो जाएं, मगर उनके जो आचार विचार थे, जो उनके साथ बिताया हुआ समय था, उसका जो प्रभाव था, वो हमारे साथ में जीवन भर। जब भी हम दोस्ती करें, लोग हमारे संपर्क में आए, तो उन लोगों से हम हमेशा दूर रहें जिनके आचार व्यवहार गलत हो, जिनकी आदतें गलत हो, उनका अनुसरण ना करें। उन लोगों की संगत करें जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, जिनके आचार व्यवहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, अच्छे लोग हो, उनके संपर्क में हम रहें, उनसे हम मित्रता करें। ये लोग जब भी हमारे जीवन से जाते हैं, अगर वो बुरे लोग हैं, मगर वो अपना प्रभाव जरूर छोड़ के जाएंगे। जैसे कोयला हमारे हाथ में प्रभाव छोड़ के चला जाता है, और चंदन जिस प्रकार से प्रभाव छोड़कर जाता है, तो दोनों देखिए, कोयले से क्या होता है, कालिक लगती, काला होता है हाथ, छोड़ उसको उठाने पे भी और कुछ छोड़ने पे भी। और चंदन को जब हम उठाते हैं और छोड़ते हैं तो दोनों समय वो क्या करता है, दोनों समय वो अपनी खुशबू, अपने गुण धर्म को छोड़कर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी मित्रता करें तो ये जरूर देख लें, उसके गुण दोष को जरूर देख लें कि हमारे जीवन पर ये क्या प्रभाव डालेगा। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में।